नमस्कार, मेरा नाम सुमन है और मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ। और ये सपना मेरा चाइल्डहुड से देखा हुआ था, जो अब जाके पूरा हुआ है। और ये तंजानिया गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो मेरे लिए एक टाइम पे एक सपना था, वो अब पूरा हुआ। जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियाँ तो आई, लेकिन मैंने हौसला ना हारते हुए इसको अचीव किया। मैं वापस लौटा और दिखा कि पूरा गांव मेरे लिए खड़ा है, मेरे स्वागत के लिए, मेरा परिवार। तो ये खुशी बयान करना शब्दों में तो नहीं हो पाएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात ही मेरे लिए कि अपना अब इतनी बड़ी खुशी का बयान मुश्किल है जी। मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे अपना ये मैंने 4 तारीख को अपनी क्लाइंबिंग शुरू करी थी अफ्रीका में, उनके नेशनल पार्क कि मैं ये उन्होंने अपने अंडर में ले रखा है इसको, किलिमंजारो को। तो बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे सामने आई, जैसे पहले तो बारिश, फिर मौसम का एकदम से ख़राब हो जाना, फिर बर्फ़बारी, और करीब 4-5 घंटे तो स्नोफॉल ही होता रहा। और उस स्नोफॉल बहुत सारी दिक्कतें, मतलब अपने घर वालों को जब सामने देखा और पूरे गांव को देखा तो वो सारा चीज़ मतलब भूल गए। महसूस मुझे ऐसा होता है कि बस करना है, और मैंने इसे किया। और मैं जम्मू से पहली ऐसी महिला हूँ जिन्होंने इस फील्ड में ये अचीव किया है, और ये रिकॉर्ड बनाया है कि इंडियन वुमेन भी शायद फर्स्ट ही हूँ जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि 3 घंटे 40 मिनट में हमने किलिमंजारो को इतनी दिक्कतें आने के बाद भी इसको क्लाइम किया। अपनी फैमिली का ही सपोर्ट रहा है चाइल्डहुड से, जब से मैंने एथलेटिक्स शुरू की थी, जहाँ फिर अपने और कोई छोटे मोटे गेम्स जहाँ मौका मिलता था वहाँ हम पार्टिसिपेट करने निकल जाते थे। एथलेटिक्स में भी 9, 10, 11 में अपने JNK का ये बेस्ट एथलीट रहा, जो कि घर वालों की सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मुझे, जिनकी वजह से आज मैंने साउथ अफ्रीका मेन एथलेटिक्स में मेरे 3 मेन इवेंट्स थे। एक एथलीट 3 इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, और मेरा था 100, 200 और लॉन्ग जंप। और 100, 200 लॉन्ग जंप मैंने तीनों नहीं छोड़े, और अगर हम बेस्ट एथलीट का अवार्ड तभी मिलता है जब हम तीनों में गोल्ड आता है जी। तो मैंने 3 साल इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी J&K चैम्पियनशिप में, और मुझे तीनों बार 3 गोल्ड और बेस्ट एथलीट का अवार्ड। फिर इसमें एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन जैसे रिले में मिलते हैं, तो 4x100 और 4x400 में दोनों में, उनमें भी गोल्ड आते थे, तो 5-5 गोल्ड। और फिर 2 बार अपना स्कूल या फिर अपने जोन लेवल, कई बार
2 बार शायद ओवरऑल चैम्पियनशिप बना सिर्फ मेरे मेडल से, क्योंकि 5 मेडल अगर मेरे ही आ गए तो फिर बने थे हम अपने स्कूल को, तब भी बड़ा अच्छा लगता था वो सारी अचीवमेंट्स में देख के। वहाँ भी आई और कैसे आप वापस लौटे फिर? एक्चुअली ये सपना कि इंटरनेशनल जाना है, क्योंकि चाइल्डहुड में जब ये सपने देखते थे तब तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, कि बस बचपन में देखा कि इंटरनेशनल जाना है, अब कैसे हमें फील्ड मिलेगा, किस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, कैसे होगा। तो एथलेटिक्स में तो मैंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स लिए थे उस टाइम पे, नेशनल भी खेले, बट अपने पास ग्राउंड नहीं था, और ग्राउंड नहीं होने की वजह से मैंने फिर आगे जाके थोड़ी वो दिक्कतें आई, हेल्थ इश्यूज़ आए, तो जिनकी वजह से मुझे एथलेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। बट हिम्मत तो नहीं हारना है, यही सोचा कि कुछ करना है, कैसे होगा। तब ये कॉन्सेप्ट भी मेरे में था कि हार्ड चीज़ें ही करनी है, जिनसे कुछ ना कुछ तो एक ना एक दिन ज़रूर हासिल होगा। तब फिर 2022 में मैंने क्लाइंबिंग शुरू किया, और मुझे इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और मैंने ये अचीव किया अपने नेशनल पीक। हाल ही में मैंने 15 अगस्त को अपना माउंट जुनाम 6111 मीटर की पीक, जो अड्रा हिमालयस में हमारी है, उसको कंकोर किया था, और अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। तो काफ़ी हर्ष की बात है मेरे लिए। मेरे देश लोग 6 दिन लेके चलते हैं कि हम 6 दिन में इसे पूरा करेंगे, कुछ 5 दिन, कोई 7 दिन लेके चलता है। तो मैंने भी इसके लिए 5 दिन का रजिस्ट्रेशन किया था, बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मौसम ख़राब हो रहा है, और मुझे भी मेरे माइंड में यही था कि मुझे सबसे जल्दी जाना है और तेज़ करके आना है, कुछ करके आना है, कुछ हट के करके आना है। तो मैंने दूसरे दिन जैसे ही अपना हरोम्बो कैंप लगाया था, हरोम्बो नाम की जगह पे, और वहाँ से फिर एक और कैंप लगाना पड़ता है जिसमें नाइट स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे क्लाइंब करते हैं। बट मैंने हरोम्बो से डायरेक्ट समिट पुश किया, और किबो हट, जब हमारा समिट कैंप लगता है, किबो हट से करीब दोपहर 14 बजे के आसपास मैंने बारी भी हुई, बट मैंने शाम के 18:29 पे इसको मतलब अपने देश का झंडा जो है फहरा लिया। तो इस समय शाम का समय था शायद जी। तो एक डर भी होता है मन में कि अब इतने बड़े पहाड़ पे पहुंच गए हैं, कैसे उतरेंगे। वो कहता है कि पहाड़ पे तो चढ़ गया बेटा, उतरेगा। कहावतें तो काफ़ी सारे, जब मैंने इसका ट्रेनिंग लिया तब हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो हमें मजबूत बनाने के लिए बोलते थे, अगर बेटा अगर पहाड़ों को फतेह करना है ना, तो पहाड़ों जैसा बनना पड़ेगा, पहाड़ के लिए आपको पहाड़ बनना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें थी। जब देखा कि पहाड़ सामने हैं और उसके ऊपर जो आने वाली चुनौतियाँ, जैसे कि मौसम का ख़राब हो जाना, एकदम से वाइट आउट हो जाना, फिर बारिश और बर्फ़, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्नोफॉल की, क्योंकि इतने हाइट पे जब हम जाते हैं तो स्नोफॉल शुरू हो जाता है। और स्नोफॉल जो कि हमारे यहाँ हमें 5000 मीटर से ऊपर देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, वो 4000 मीटर से शुरू हो गया था, और काफ़ी समय से स्नोफॉल मतलब हो गया, और 1 फीट से ऊपर। और फ्रेश स्नो पे क्लाइंब करना बड़ा मुश्किल रहता है, हमें बहुत स्लिपरी हो जाता है, और फिर डिसेंड करना सबसे बड़े मुश्किल है। कई बार अभी तक रिकॉर्ड्स में जो देखा गया है कि क्लाइंब करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी डिसेंड करने में आती है आफ्टर स्नोफॉल। तो वो काफ़ी सारा मुश्किल का टाइम था, और फिर अंधेरा भी होने जा रहा था, तो जिसकी वजह से मेरी स्पीड और दुगनी हुई कि मुझे एक मतलब अपने झंडा भी फहराना है सनसेट से पहले, और वापस भी लौटना है, क्योंकि स्नोफॉल हो गया तो फिर हमें वेट करना पड़ता है 30 से 36 घंटे, जनरली उसको सेट होने के लिए टाइम देना पड़ता है, और इतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो वो भी एक बेनिफिट रहा, ये चुनौती मेरे लिए एक बेनिफिशियल बन गई कि मुझे और उसने जल्दी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो खैर जब हम नीचे लौट रहे थे वापस अपना झंडा देश का झंडा फहराने के बाद, तो बहुत बार गिरे भी हम, और क्योंकि एक तो अंधेरा है, हमारे सिर पे बस एक हेडलाइट है, क्योंकि हेडलाइट सिर्फ सीधा रास्ता दिखाएगी, आगे पीछे का नहीं दिखाएगी, और एक हमारे साथ वहाँ के सिर्फ एक गाइड जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ क्या रास्ता, वही थे, और वो खुद भी कई बार गिरे हम भी गिरे। तो
कहते हैं गिरने के बाद इंसान संभल संभल जाता है, तो संभलना खुद ही पड़ता है वहाँ पे। और फिर जैसे ही हो गया तो फिर हम नीचे आए। जी, तो यानी कामयाबी आपके हाथ में आ गई। कामयाबी हाथ में आ गई थी। और जब हम नीचे लौटे तो वो क्या है कि इंडिया का टाइमिंग वहाँ से 2.5 घंटे आगे है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के 10 बजे या 11 बजे हम नीचे लौटे थे शायद, और यहाँ तो वो 1-1:30 बज गया था। जी जी। और वहाँ पे हमारे पास संचार की कोई सुविधा नहीं है। अगर वहाँ का सिम भी ले तो वही वाईफाई, लेकिन पहाड़ों पे हमारे ये सारी फैसिलिटीज़ कम मिलती, नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। वहाँ पे कैंपस में तो सोलर लाइट्स वगैरह फैसिलिटी वगैरह दे रखी हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं है उनसे भी, क्योंकि कनेक्शन तो नहीं देंगे, कम्युनिकेशंस वो पोर नहीं है है, बहुत पोर है। फ्यूचर प्लान क्या है, वो अब कौन सा पहाड़ चढ़ने वाली हैं आप? ये तो शुरुआत है। हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक पीक को सबमिट किया है। तो हमारे 7 समिट्स का मेरा प्लान है, और 7 समिट्स के लिए तो जिसमें हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की तो सबसे बड़ी पीक एवरेस्ट है, और बाकी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स के पास सबके पास एक एक हाईएस्ट पीक है, और मुझे उन सब पे फतेह पाने का मेरा प्लान है। जुनून है। हाँ, पैसे की बहुत जरूरत है, स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। अभी तक आपके पास क्या कोई है स्पॉन्सर, और क्या अपील करेंगे? नहीं, अभी तक तो मेरे पास स्पॉन्सर सिर्फ मेरी फैमिली है, जी। और अभी तक मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला अपनी फैमिली के अलावा। और अगर आगे करना है ये सारी चीज़ें, अब कैसे होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि इसमें करीब अगर 7 समिट्स का तो एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव हैं कि मेरे लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें लाखों रुपए का खर्च में ही आए हैं, इसी में आगे बढ़ें। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम अपना नाम कमा सकते हैं, देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको करना चाहिए, और उनके घर वालों को भी यही मैसेज है कि उनको आने दें। आगे आने दिया जाएगा तभी तो वो आगे कुछ करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर बैठ के तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू। तो और बार काम कर रहा हूँ जी। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खैरी में। और जी मेरे लड़के सुमन वर्मा, शुरू से ही मुझे प्रेफरेंस है कि लड़कों से आगे है। इतने लड़के भी हिम्मत नहीं रखते जितनी जी रहती है। तो इसकी बदौलत हमारी पहचान जो है, साथ साथ हमारी पहचान बढ़ रही है, और इस पे हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे गाँव की लड़की जो है एक फॉरेन कंट्री में फतेह करके आएंगी, लौटेंगी। तो जी इन्होंने मेरे से बात भी छुपाई है। शायद हम अपनी औकात से जो है जी नहीं इसको अलाउ कर सकते थे, क्योंकि फिनंशियल इशू भी है इस पे। फॉरेन में जाना कोई आसान बात नहीं है, और एक लड़की के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे गांव के माहौल ही ऐसे हैं। लड़कियां तो आने के लिए तो हिम्मत नहीं रखती, लेकिन इसकी सोच जो है ना, इसकी थिंकिंग जो है बहुत आगे, बहुत बड़ी है, ब्रॉड थिंकिंग है इसकी। तो मेरे से बात कभी कभी शेयर करती थी, तो लास्टली में जब इसने प्लान कर ही लिया तो मैं इसको इनकार नहीं कर पाया। तो मुझे अचीव, हमारे गांव का नाम रोशन किया, भारत का झंडा फॉरेन में जाके फहराया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि यदि ऐसे जो लड़के जो हैं, फीमेल जो आगे बढ़कर यदि इस फील्ड में किसी भी फील्ड में जाएं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, अदर एजेंसीज को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो भी इसमें हेल्प कर सकते हो, इसको बढ़ावा दे सकते हो। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इनको एनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाएं। खुश हूँ मैं जी, बहुत बड़ा काम किया है। हाँ। आगे भी जी, और जैसे पहले आपने हिम्मत इसकी बढ़ाई है, हिम्मत माँ जो भी इसकी आगे भी जो करेगी जो होगा।